रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह तबारक व तआला के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बचपन का बकरियां चराने का बहुत ही खूबसूरत वाकया बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। आज की वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, और अगर आपको अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है, यानी आप आशिक रसूल है, तो बस इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में या रसूल अल्लाह जरूर लिखें। देखते हैं कितने आशिक रसूल आज की इस वीडियो को देख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। खाना काबा के साये में हजरत अब्दुल मुत्तलिब के लिए एक तख्त बिछाया जाता था। अब्दुल मुत्तलिब आकर उस तख्त पर बैठ जाते और उनके सारे बेटे उनके इर्द गिर्द बैठते। एक रोज अब्दुल मुत्तलिब तख्त पर बैठे हुए थे, ऐसे में उनके पास नजरान के ईसाई आ गए। उनमें एक पादरी भी था। उस पादरी ने अब्दुल मुत्तलिब, मेरा पोता है, इसके बाप का इंतकाल उस वक्त हो गया था जब ये पैदा भी नहीं हुआ था। इस पर पादरी बोला, हाँ ये बात हुई ना, आप इसकी पूरी तरह हिफाजत करें। अब्दुल मुत्तलिब की आपसे मोहब्बत का ये आलम था कि खाना खाने बैठते तो कहते, मेरे बेटे को ले आओ। आप तशरीफ लाते तो अब्दुल मुत्तलिब आपको अपने पास बिठाते, आपको अपने साथ खिलाते। कबीला लहब का एक शख्स फाल निकाला करता था, जया भी लौटा है। आज उन्हें आने में जरा देर हो गई तो ये इन अल्फाज में दुआ मांग रहे हैं। अभी ये बात हो रही थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट को साथ लिए वापस आते नजर आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल थी कि आपकी वालिदा आपको आपके दादा के ननिहाल में ले आई। एक दिन एक यहूदी ने आपको देखा तो बार बार देखने लगा। आखिर उससे रहा न गया। पूछने वक्त आपकी उम्र 10 साल से कुछ ज्यादा थी। रास्ते में एक वादी आ गई। वहाँ एक बहुत ताकतवर और मस्त ऊंट खड़ा नजर आया। उसके डर से लोग दोनों तरफ रुक गए थे, उसके पास से गुजर नहीं रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ऊंट से जरा भी न डरे, उसके नजदीक चले गए। ऊंट ने जो आपको देखा तो बैठ गया और अपना सीना जमीन पर रगड़ने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊंट से उतरकर उस पर सवार हो गए। यहाँ तक कि उस वादी को पार कर गए, तब कहीं जाकर आपने उसे छोड़ा। वादी से आगे रवाना हुए तो एक और वादी रास्ते में आ गई। वो पानी से भरी हुई थी और पानी पूरे जोर शोर से बह रहा था। उस पानी की वजह से लोग रुके हुए थे। ये देखकर आपने फरमाया, मेरे पीछे आओ। ये कहकर आप उस वादी में दाखिल हो गए। अब कहाँ तो पानी जोर शोर से बह रहा था, कहाँ आपके उसमें दाखिल होते ही पानी खुश्क हो गया। अल्लाह ताला ने उस पानी को गोया हवा की तरह उड़ा दिया और लोगों ने आसानी से वादी पार कर ली। मक्का वापस पहुंचकर लोगों ने ये दोनों वाक़ये हैरत ज़दा अंदाज में बयान किए और आपस में कहने लगे, इस बच्चे की अजीब शान है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 7 बरस की हुई तो सरकार की आंखें दुखने लगीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाहु अन्हु ने आपका बड़ा इलाज कराया, मगर सरकार की आंखें ठीक नहीं हुई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बड़े परेशान कि अब क्या किया जाए। बड़ा इलाज कराया है, मेरा पोता ठीक नहीं, ताकि इसकी आंखें ठीक हो जाएं। आप क्या कह रहे हैं, मैं इसका इलाज करूं? हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, राहिब साहब, मैं तो आया ही इसी खातिर हूँ। राहिब की आंखों में आंसू आ गए और कहा, सरकार, आपने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को समझा ही नहीं। आप तबीब को मरीज के पास ले आए हैं, मुकद्दस को गुनहगार के पास ले आए हैं। शिफाए कायनात को मर को शिफा दे दे, फिर मैं मरीज पर दम करता हूँ। अल्लाह ताला बीमार को शिफा दे देता है। फादिया रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा
جنہوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بچپن میں پرورش کی، جو آپ کی دائی مبارکہ بھی ہے، یعنی آپ کی رضائی والدہ رہی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب سے محمد میری زندگی میں آیا تو ان کی برکت سے میری تو زندگی ہی بدل گئی۔ آپ کی برکتیں اتنی تھی کہ جن کو دیکھ کر ہم نے محمد کا نام ہی برکت والا بچہ رکھ دیا۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، امی جان آپ رونا بند کر دو، ہم ہماری بکری کو ابھی واپس لے کر آتے ہیں۔ یہ بات سن کر اماں حلیمہ سعدیہ کہنے لگی، نہیں میرے بیٹے، آپ جنگل میں مت جانا، بھیڑیے خطرناک ہوتے ہیں، وہ کہیں پر آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اسی طرح دائی حلیمہ منع کرتی رہی، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں مانے اور کہنے لگے، نہیں اماں، ہم ابھی کے ابھی ہماری بکری کو واپس لے کر آتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بکری کی کو ضرور دبا کے فرمایا، امی جان آپ رونا بند کر دو، ہم ہماری بکری کو ابھی واپس لے کر آتے ہیں۔ یہ بات سن کر اماں حلیمہ سعدیہ کہنے لگی، نہیں میرے بیٹے، آپ جنگل میں مت جانا، بھیڑیے خطرناک ہوتے ہیں، وہ کہیں پر آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اسی طرح دائی حلیمہ منع کرتی رہی، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں مانے اور کہنے لگے، نہیں اماں، ہم ابھی کے ابھی ہماری بکری کو واپس لے کر آتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خونخوار مانا جاتا ہے وہ بھی تھا، بھیڑیے جو خونخوار مانے جاتے ہیں وہ بھی تھے، جنگل میں جتنے بھی خونخوار جانور تھے وہ بھی اس جانوروں میں شامل تھے۔ اے دوستو، اگر ایک بکری کو کوئی بھیڑیا اٹھا لے جاتا ہے، کوئی شیر اٹھا لے جاتا ہے تو اسے چھوڑتا نہیں ہے، اسے اپنی خوراک بنا لیتا ہے، لیکن آپ یہاں پر اس محبت کو دیکھیے کہ جانور بھی جس کو سجدہ کرتے ہیں، ایسے ہمارے نبی